अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में। शाह हुसैन एक्सप्रेस का रेक जो हमने कल कवर किया था कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे, उसी को जो है ना आज हम यहाँ पे देखने आए हैं। उसके साथ साथ आज इस ट्रेन का जो रिस्टोरेशन प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ इस ट्रेन का जो डिपार्चर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ट्रेन की हालात कल मैंने आपको आते हुए दिखा दिए थे, अब बाकी रह गई हैं इसमें कोच के अंदर के इंटीरियर। जी। उसमें से मैंने इकॉनमी क्लास को तो कवर कर लिया है, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं। एक है 160 किलोमीटर पर आवर वाली, जो कि ओरिजिनल CNR CBU यूनिट था 2012 वाला। एक है 140 किलोमीटर पर आवर वाला। तो उसकी हालत जो है ना मुझे बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी। बाकी मैंने वो अंदर देखा, लाइट से नहीं है उसमें, चार्जिंग सिस्टम नहीं लगी हुई, बहुत अंदर से गंदी कोच। ऐसा लग रहा है बस इसको कम पेशी थी ना, उसको रेक को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने बस बाहर से पेंट मारा और ऐसे ही जो है ना पूरे रेक के साथ जो है ना उसको निकाल दिया। मैं जब आया था देखा था, मेरे ये था कि यार शाह हुसैन का रेक नई तर्ज पे बनाया इन्होंने, अच्छा होगा। लेकिन मेरी अभी देख के ना तासुरात बिल्कुल पानी में बह गए। खैर इकॉनमी क्लास तो हो गई हमारी कवर। अब हम आगे चलते हैं, आगे जाके ना AC की कोचेस को देखते हैं। वो इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि वो मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, लेकिन उसका मेरे को पता है कि बहुत बड़ी अच्छी उसमें होनी कंडीशन। बिल्कुल, लेकिन इकनॉमी में शॉर्टेज थी तो इन्होंने इस तरह पूरी करी है। इकनॉमी में शॉर्टेज ऐसा ही है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैं बस अभी जो है ना आगे AC कोच की तरफ ही जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। बाकी ये रेक जो है ना हमारे पास वॉशिंग लाइन में लगा हुआ है। गाड़ी ने डिपार्ट करना है इंशाल्लाह 7:30 बजे। सबसे पहले हम आज की वीडियो का जो है स्टार्ट लेते हैं इकॉनमी क्लास, जो कि ग्रीन लाइन के तर्ज पर तैयार होकर आई है। चला जाए, आपको मैं अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये है जी आज की हमारी इकॉनमी क्लास कोच शाह हुसैन एक्सप्रेस 43 के लिए, जो कि लाहौर से तैयार होकर आई है। सीटों में मुझे जो है ना इम्प्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि ये सीटों की जो ये लेंथ है ना, ये वाली और ये वाली, ये इनमें इंक्रीज़ आ गया हुआ है। और उसके साथ साथ नीचे चार्जिंग सॉकेट्स भी मौजूद हैं, USB चार्जिंग सॉकेट्स हैं, तो चार्जिंग का कोई भी मसला नहीं होगा आपको। और आप सबने मेक श्योर करना है कि हम लोग भी अपनी तरफ से फुली कोशिश करें कि ट्रेन को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक, तो ये है जी इकॉनमी क्लास, और इसकी तमाम इकॉनमी क्लास अब सेम ही हैं। तो हम अब अगली क्लास में जाके उसको कवर अप करते हैं। 160 किलोमीटर पर आवर वाली जो यहाँ पे तैयार हुई है ना, जो प्रॉपर CNR का ओरिजिनल रेक था 2012 वाला, उनका जो है ना अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा बना हुआ है और साफ़ सुथरा भी है। हाँ भाई शिराज, AC स्टैंडर्ड आया हुआ है, अब क्या करें, चलें इसमें? चलें, आया इसको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अच्छी बात है। एंटर होते साथ ही सबसे पहले हमारे पास तो यहाँ पे जहाँ पे ये कोच तैयार हुई है उसकी तख्ती है, जिस पे हमारे पास डेट भी लिखी हुई है 2025। ये न्यू मैन्युफैक्चर हुई है मेरा ख्याल से, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये न्यू 2025 का जो है ना ये हमारा क्या है रिहेबिलिटेशन यूनिट है ये वाला। क्योंकि ये अगर वैसा बनी होती ना, मतलब वो होती रिफर्ब होती तो अलग ही होती, लेकिन ये बनी है। बिल्कुल, ये 2025 की प्रोडक्शन है। और उसके साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम भी है हमारे पास मौजूद, लेकिन अभी वॉशरूम जो है ना लॉक्ड है, ये बाद में देखे जाएंगे। यहाँ से हम एंटर हो गए, तो एंटर होते साथ ही सबसे पहले हमें यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर देखने को मिला है। जैसे आपको याद होगा कि ग्रीन लाइन के डब्बों में भी वाटर डिस्पेंसर लगे हुए थे हर कोच में, तो इसी तरह से शाह हुसैन एक्सप्रेस में भी जो है ना ये आपको वाटर डिस्पेंसर हर कोच में लगा हुआ दिखेगा। शिराज ये अच्छी हो गई ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ट्रेन में बहुत ज़रूरत पड़ती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पानी वगैरह की शॉर्टेज होती है गर्मियों में खास करके, तो ये आवाम के लिए बहुत फैसिलिटेड चीज़ है, ये अप्रिशिएट है। वाकई बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना इनिशिएटिव लिया है। बाकी AC स्टैंडर्ड की जो कूलिंग है वो भी ज़बरदस्त है, ठीक ठाक है और सही चिल्ड कोच हुई भी है अभी। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमारे पास चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हैं, USB चार्जिंग सॉकेट्स हैं, जो कि 4 यूनिट्स कवर करते हैं। और ये वाला जो हमारे पास कंपार्टमेंट है, यहाँ पे टोटल 4 बर्थ हैं और ये शुरू में ही होता है। फिर आगे हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे साइड पे ये बर्थ हैं, बिल्कुल। उसके साथ साथ एक नीचे बर्थ है यहाँ पे, बिल्कुल। सबसे बढ़िया शीशे वो साफ है, अच्छा अभी तो नया रहेगा ना, इसीलिए आगे भी ऐसे मेंटेन करें इसको। अगर की खास करके हमारी आवाम कि आपको अच्छी चीज़ मिली है तो आप इसका खुद भी थोड़ा ख्याल। जी बिल्कुल, आवाम के लिए जो है ना हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भाई इसका खुद से भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। अगर मिली हैं तो इनका जो है ना आप ख्याल रखें, जैसे आप अपने घर का ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को मैं डिस्पेंसर के बारे में बताता चलूँ कि वो आप लोगों की सहूलियत के लिए लगाया गया है। उसमें पानी आपको मिलेगा ठंडा, लेकिन आप लोगों ने एक एहतियात ये करनी है कि डिस्पेंसर से पानी जो है आपने बाहर नहीं गिराना, क्योंकि आप बाहर पानी गिराएंगे बाहर तो उससे जो है ना ये जो नीचे फर्श है हमारा ये हो जाएगा कीचड़। तो जब ये कीचड़ होगा फिर तो गंदगी होगी, फिर उसके बाद आवाम जो है ना ये मुतालबे करती है कि ट्रेन की जो है ना सफाई नहीं होती। हालांकि अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ ये जो जिम्मेदारी है वो आवाम की, उसके साथ साथ इदारे की भी है। तो आप दोनों ने मिल के इस चीज़ को जो है ना मेक श्योर करना है कि हमारी वजह से इदारे के लिए कोई भी परेशानी ना हो। चलो भाई,
आओ शराज, अब बाहर चलते हैं, बाहर से अब चलते हैं बिजनेस क्लास के अंदर। टोटल इस कोच में कुल मिला के 3 वॉशरूम हैं, 2 तो यहाँ पे हैं हमारे पास, और जो उधर दूसरी इसकी एंट्रेंस है वहाँ पे एक वॉशरूम बना हुआ है। टोटल 3 वॉशरूम AC स्टैंडर्ड में लगे हुए हैं, तो परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन अभी अंदर का उसका इंटीरियर मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि वो लॉक्ड है, जब ट्रेन चलेगी तो फिर देखी जाएगी। बाकी एक और है ये AC स्टैंडर्ड, तो इसके अंदर से भी चलते चलते एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग हो। तो इसमें शुरू में आते साथ ही वॉशरूम है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यूरोपियन स्टाइल का टॉयलेट लगा हुआ है, और उसके साथ साथ वॉश बेसन है, और यहाँ पे एक साफ़ सुथरा शीशा अपने आप को संवारने के लिए, और साथ में मुस्लिम शावर भी मौजूद है यहाँ पे। तो ख्याल कीजिएगा, आवाम से मैं फिर अपील यही कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को करें। यहाँ पे हमारे पास दूसरे स्टाइल का वॉशरूम है, मतलब एक देसी टॉयलेट आप कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना थोड़ा सा अंग्रेज़ी टॉयलेट है, लोटा नहीं है, कोई बात नहीं, मुस्लिम शावर है बस, बहुत है। चलाओ इधर से ना एक इधर का भी क्विक रिव्यू ले लें। तो यहाँ पे अभी वाटर डिस्पेंसर जो है ना इंस्टॉल हो रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन के रवाना होने से पहले पहले ये चीज़ें जो है ना ये आवाम के लिए जो है ना इस ट्रेन में लगा दी जाएंगी। हाँ जी, एक और इन्फॉर्मेशन थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, वो ये थी कि एजमीलियन कंपनी ने जो है इस ट्रेन की जो केटरिंग सर्विस है जिसमें खाना वगैरह है, वो सारी सर्विसेज एजमीलियन कंपनी आज से चार्ज संभालेगी, और उसके साथ साथ इसकी जो कार्गो सर्विस है वो भी एजमीलियन कंपनी ही मेंटेन करेगी, और उसके बाद उसको जो है ना रन करेगी। ये 2 चीज़ें हो गई जो इस ट्रेन के बारे में थी, जो कि मेजर मुझे लग रही थी, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। हालांकि ये मुझे कल पता लग गया था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये वाकई ऐसा कुछ है कि नहीं। लेकिन आज यहाँ पे स्टाफ के साथ मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद पता लगा कि हाँ ये वाकई कंफर्म चीज़ थी। ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है AC स्टैंडर्ड का, ये पीछे वाली कोच से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसकी AC डक्ट को देख सकते हैं। AC डक्ट का जो यहाँ पे एक अलग से एरिया बना हुआ है ना, इसके अंदर वो नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बर वक्त सब पैसेंजर जो है ना अवेल करते रहें। फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि खुदारा इन कोचेज़ का ख्याल आपने खुद भी रखना है, तो आप भी खुद मेक श्योर करें कि हमारी वजह से इदारे को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। चलते हैं जी बिजनेस क्लास की तरफ। AC स्टैंडर्ड का इंटीरियर दिखाने के बाद अब हम चलते हैं अपनी AC बिजनेस क्लास की तरफ। वेलकम टू AC बिजनेस क्लास। ओके जी, थैंक यू। तो यहाँ पे भी सबसे पहले एंट्रेंस पे आपको डिस्पेंसर मिल जाएगा ठंडे पानी के लिए, तो इसको जब गाड़ी रवाना होगी तो इसको जो है ना, माशाल्लाह, वाह जी वाह, ये तो भाई ये कुछ अलग ही लग रही है आज बिजनेस क्लास। अंदर आप विजिट कराएं, देखिए माशाल्लाह। ओए होए, ज़बरदस्त भाई। वैसे ये 6 का कैबिन है, साथ में फैंस हैं, लाइट्स हैं, AC डक्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम भी है। शुक्र है कि अब इन कोचेज़ के अंदर जो है ना चार्जिंग सिस्टम लग के आ रहा है, और उसके साथ साथ जो है ना हमारे पास यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं सही से, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ साथ ये जो बर्थें हैं हमारी, ये बिल्कुल जो है ना नई लगी हैं इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप लोग, इस पर अभी तक पन्नी चढ़ी हुई है, तो आज ये ट्रेन चलेगी तो इसके बाद जो है ना इस पन्नी का बुरा हाल होने वाला है। वैसे ये हालात हैं AC बिजनेस क्लास के। डिज़ाइन वैसे ही है पुराना, जैसे पुरानी हमारे पास थी कोचेस बिजनेस क्लास की, और ये साइड की जो है ना सीटें भी इन्होंने लगाई हैं। ये बेसिकली ये रिफर कोच है हमारी बिजनेस क्लास की। माशाल्लाह, अच्छा बिल्कुल। बाकी यहाँ के भी हालात ऐसे ही हैं। तमाम बर्थों पे जो है ना पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं, नई बर्थें इन्होंने जो है ना इस डब्बे में लगाई हैं। तो उम्मीद है कि जो है ना, ओ भाई आपको नींद आ गई है? इतनी अच्छी कोच है कि थोड़ी सा सोई ला बंदा आराम करा है, चादर भी है। चलो अच्छी बात है। वो मुझे लगता है कि इसमें ना शायद बेडिंग वगैरह भी होगी, बिजनेस क्लास है ना, क्योंकि देखें हर सीट पर ना चादर भी आपको अवेलेबल कराई गई है। अभी जो है ना इसकी वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट काम कर रही है इस पे। बेसिकली ये चीज़ें जो है ना, ये सारी इसकी जो ट्रेन की अंदर की जो ये फैसिलिटीज़ हैं वो एजमीलियन कंपनी वाले ही जो है ना चेकआउट कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस चीज़ को जो है ना मेक श्योर करेंगे कि आवाम के लिए जो है ना तमाम फैसिलिटीज़ आ रहे हैं। अच्छा, और मिल की भी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, तकरीबन जो चीज़ अगर इनके पास रेलवे में ये जो चीज़ ऑन करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर काम करते हैं, अच्छी इनकी सर्विस। जी बिल्कुल, ये बात तो है। और उसके साथ से यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम भी मौजूद है एक, क्लोज है, जो कि हाँ जो कि लॉक है। आ जाइए बाहर चलते हैं। ट्रेन के रवाना होने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले जो है ना AC इनके जो है ना स्टार्ट कर दिए जाते हैं कोचेस के। जी, तो हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद नईम साहब मौजूद हैं जो कि इस ट्रेन में अपनी कंपनी के ज़रिए जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एजमीलियन कंपनी के ये स्टाफ में से एक हैं।
तो सर आप हमें बताएं कि शाह हुसैन एक्सप्रेस में ये जो बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है और AC स्टैंडर्ड है, इन तीनों में क्या क्या फैसिलिटीज़ है आवाम के लिए? सर इसमें यही फैसिलिटीज़ है, इस गाड़ी के अंदर जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिलेगा। जब हम कराची से चलेंगे इधर से आपको रात का डिनर मिलेगा, फिर उसके बाद सुबह भावलपुर के करीब आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसमें चाय होगी, और जो मुसाफिर कहेगा हमें ब्रेड चाहिए उन्हें ब्रेड मिलेगी, और जो पराठा कहेगा उन्हें पराठा मिलेगा। और उसके अलावा रात का मेल बॉक्स होगा, जो हमारा खाना हैदराबाद से स्टार्ट होगा। ठीक और इसके अलावा हर कोच के अंदर एक स्पाई वाला होगा, और हर कोच में एक कैप्टन होगा जो मुसाफिर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब जस्ट लाइक अब ये ट्रेन जो है जैसे हमारी कमर्शियल मैनेजमेंट दूसरी कंपनी संभालती हैं उसी तरह से चलेगी? नहीं, जो टिकट वगैरह चेक होगी वो रेलवे के हिसाब से होगी, लेकिन जो खाना होगा, खाने का निज़ाम वो जो है ना, वो ST मिलान कंपनी मोहम्मद हमारे जो ऑनर हैं उनको गाइडेंस वो जो हमें करेंगे, उसके मुताबिक हम ये गाड़ी जो चलाएंगे। चलें ठीक है जी, बेहतरीन हो गया फिर तो। मतलब ये कह लेंगे जैसे कोच में पानी का डिस्पेंसर भी है, ठीक है, पीने की भी वो नहीं, और खाना वगैरह जो है ये सारा टिकट में इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है, बकायदा जब खाना मिलेगा तो आपको पर्ची भी दी जाएगी कि आपका खाना आपको मिल चुका है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आप जो फुल फ्राई कहेंगे, हाफ फ्राई कहेंगे या भुजिया कहेंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने गाइड किया आवाम के लिए, आपने ये चीज़ें बड़े आराम से तफसील से जो है ना आवाम के लिए बताई हैं, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बस दुआ गो है कि इस ट्रेन की जो सर्विस है वो अच्छे से अच्छे तर्ज पे चले इंशाल्लाह। थैंक यू। नहीं भाई, बातों बातों में मैं एक चीज़ जो है ना आपसे पूछना भूल गया कि ये जो बेडिंग का सिलसिला है हमारे पास बिजनेस और AC स्टैंडर्ड में, क्या ये इकोनॉमी क्लास वालों को मैसर है या नहीं, यहाँ सिर्फ ये नहीं बड़ी क्लासेस को है? सर ये जो है ना सिर्फ बिजनेस क्लास और लाहौर AC स्टैंडर्ड इन गाड़ियों को मिलना है, बाकी जो इकोनॉमी में नहीं है, ना बिलू है ना उधर बैडिंग है। ठीक है, इसमें बैडिंग है और बिलू वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं इधर मॉर्निंग किट्स भी होंगी और काफ़ी चीज़ें होंगी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। चलें ठीक है, ये तो बेहतरीन हो गया। मतलब ये कह लें कि जैसे ग्रीन लाइन की सर्विसेज है, बिल्कुल ग्रीन लाइन की कॉपी है ये। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, ये तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बाकी इंशाल्लाह लोग इसमें सफ़र करेंगे, फिर वो अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह करें, हमें तो खुद खुशी होती है कि अगर कोई मुसाफिर पैसेंजर कोई कमेंट्स करता है वीडियो के अंदर, तो हम भी आपकी ID में जाकर कमेंट्स जो पढ़ लेते हैं, उसके मुताबिक फिर हम आगे कोशिश करते हैं कि हमारे इससे अच्छा है मुसाफिर को जो है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई जी, ना मैं बैठा हूँ बिजनेस क्लास में, और बिजनेस क्लास में बैठ के बहुत ज़बरदस्त फील आ रही है। लिटरली इस बार कुछ अलग ही जादू है इन कोचेस के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये परेशानी नहीं होगी। डेफिनेटली अभी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता जो है ना ग्रेजुअली इसकी जो सर्विसेज हैं वो इनहेंस हो रही हैं, तो आगे आने वाले सालों में इंशाल्लाह जल्द जो है ना ये बाकी इसकी जो रिमेनिंग सर्विसेज हैं वो भी ग्रीन लाइन के तर्ज पे रेडी हो जाएंगी, और फिर तमाम ट्रेन्स को वो ग्रीन लाइन जैसी ज़बरदस्त कोचेज़ जो है ना सर्व करेंगी। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया सीन। हमारी कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद ने जो है ना बहुत कम वक्त में इतनी अच्छी चीज़ तैयार कर दी है, क्या ही कहने हैं इसके, ज़बरदस्त हो गया। कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद लव यू। ले जी, शाह हुसैन एक्सप्रेस की जुड़वा बहन हमारे पास वॉशिंग लाइन पे आ गई है। ये है हमारी ग्रीन लाइन 6 डाउन। ले जी, ग्रीन लाइन की बहन भी आ गई है हमारे साथ। तो ये हमारे पास जो है ना ग्रीन लाइन की बहन है शाह हुसैन एक्सप्रेस, जो कि आज कह लें कि अवाम के लिए जो है ना निकाली गई है CFI से। तो बस अब आज ये 7:30 बजे कराची कैंट से रवाना होगी कराची से लाहौर के लिए। तो सुना ये है कि ये इसको मैं जो कह रहा हूँ ना कि ग्रीन लाइन की बहन है, उसके कहने का रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। वो ये है कि जिस तरह से ग्रीन लाइन की प्रायोरिटी सेट की गई है, उसी तरह से सेम टू सेम शाह हुसैन की भी प्रायोरिटी सेट है। तो अब देखते हैं कि ये जो प्रायोरिटी है ये कब तक मेंटेनेबल है। वॉशिंग लाइन से फाइनली गाड़ी जो है ना पुल हो गई है 6:52 पे। इस ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं आप लोगों को ये वॉशिंग लाइन की फुटेज दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ वॉशिंग लाइन की फुटेज जो है ना बहुत हसास होती है। वो सामने हमारे पास जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं। तो अभी ट्रेन को जो है ना वहीं पे लेके जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये हैं मोहतरम ASM साहब। बड़े गुस्से में लग रहे हैं माशाल्लाह। देखें AC स्टैंडर्ड फुल हो गया है, फुल बटा फुल हो गया कराची से ही। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर अवाम जो है हमारे पास कराची से फैसलाबाद के लिए। हमारे पास यहाँ पे ना अशरफ भाई मौजूद हैं जो कि ट्रेन को अटेंड भी करते हैं और उसके साथ ट्रेन को जो है ना प्रॉपर्ली मैनेज करके अवाम के लिए फिर ये प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आते हैं। तो सर आप मुझे बताएं इस ट्रेन को मैनेज करने में आपका क्या रोल है? सर भाई हम लोगों को कम से कम सुबह से लेके 4-5 घंटे लगे इसको आज गाड़ी को मेंटेन करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम गाड़ी चल रही थी जी। शाह हुसैन एक्सप्रेस हमने अपनी लेबर और तमाम हमारे साथियों की काबिश थी, उनकी मेहनत थी और 4-5 घंटे में हम सब टीम वर्क का नतीजा है जो आज गाड़ी आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आप देख लें खुद किस तरीके से मेंटेन की हम लोगों ने, माशाल्लाह साथियों ने, उन सबकी मेहनत थी। चलें आपके जो साथी हैं हम लोग उनको जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी अंतक मेहनतों की वजह से जो है ना ट्रेन को जो है ना रवा दवा रखा हुआ है। और सर आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वो लाजमी दें। सर आवाम के लिए मैसेज ये है कि खुदारा जिस तरीके से हमने मेहनत से गाड़ी बनाई है इसकी सफाई उनके लिए भी है कि इसी तरीके से इसको मेंटेन रखें। खास तौर पे जो डिस्पेंसर इनकी सहूलत के लिए लगाए गए हैं उससे सिर्फ पानी पिए, ना कि उससे मुँह धोएं, ना कि उससे चाय के कप और बर्तन धोएं, क्योंकि अगर वो रखेंगे साफ तो साफी गाड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है जो आज इस ट्रेन को जो है ना फिट करने के लिए जो है ना सुबह से लगा हुआ था और अब फाइनली इनकी ड्यूटी जो है ना एक तरह से कह लेंगे ऑफ हुई है, क्योंकि ट्रेन तैयार है जाने के लिए। जैसी ट्रेन चलेगी फिर ये आगे अपनी दूसरी ट्रेन की जो है ना देखभाल करेंगे। वैसे सल्यूट है इनके ऊपर, इनकी वजह से जो है ना रेल चल रही है। आज हमारी शाह हुसैन एक्सप्रेस 43 आपको जो है ना GU40 लेके जा रहे हैं। थोड़ी बहुत लड़ियां लगा के इसको सजाया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर्वेश बाबा, कैसे हैं? ठीक है सर जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। आपने इंजन तो बड़ा टैप टाप सजवाया है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे लेके? कराची से लाहौर जा रही है। कराची लाहौर जाएगा, चलिए ठीक है, बेहतरीन हो गया। ये भी हमारे पास स्टाफ है जो लोगों को अटेंड करते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस स्टाफ भी हमारे पास मौजूद है। तो ये आज इंजन कराची से लाहौर जाएगा, चलिए ठीक है। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, ये इंजन जो है इसका परमानेंट लिंक है या कोई दूसरा भी लगेगा इसको? फिलहाल तो यही चलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आज ओपनिंग है शाह से। ओके ओके, ओपनिंग के लिए इसको सजाया बस। जी जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। ट्रेन का जो प्रेशर चेक है वो आई थिंक सो मुकम्मल हो गया है। अब बस विसल लगने की देर है, विसल लगेगा और गाड़ी जो है ना यहाँ से रवाना होगी। आज बेसिकली वॉशिंग लाइन से जो है ना रेक भी ज़रा लेट आया है, इसीलिए जो है ना ट्रेन को यहाँ से ज़रा रवानगी में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, रवाना हो गई है 7:38 पे शाह हुसैन एक्सप्रेस 43 अब। काफ़ी अर्सा बंद रहने के बाद अब ये गाड़ी जो है ना कराची से दोबारा चली है। ग्रीन लाइन के तर्ज पे इसको जो है ना तैयार किया गया है। अभी आपको इसके मैं डिब्बों का जो हाल है वो भी दिखाता हूँ।
बिज़नेस क्लास अभी खाली है इनकी, लेकिन एक बिज़नेस क्लास इनकी जो है ना हाफ फुल है। शाह हुसैन एक्सप्रेस 43 अब कराची से रवाना होके अपने अगले स्टॉप की तरफ जा चुकी है, जो कि हैदराबाद है। हाँ जी, तो आपने देख ली शाह हुसैन एक्सप्रेस आज, जो कि कराची से लाहौर के लिए चलाई गई है। सर सैयद एक्सप्रेस को बंद करके इस ट्रेन को जो है ना उसके ऑल्टरनेट पे जो है ना चलाया गया है। आज हमारे पास तारीख है 25 फरवरी 2025 और शाह हुसैन का जो रेक था वो बेसिकली ग्रीन लाइन के तर्ज पे तैयार किया गया था। उसकी जो कलरिंग थी वो ग्रीन लाइन के तर्ज पे थी। उसके साथ साथ जैसे ग्रीन लाइन की सर्विसेज हैं, खाने में स्टाफ के मुताबिक ये तमाम चीज़ें वो उन्होंने शाह हुसैन एक्सप्रेस में शिफ्ट कर दी है। तो जो कंपनी ग्रीन लाइन को सर्व कर रही थी वही कंपनी अब शाह हुसैन को भी सर्व करेगी। तो ये थी आज की हमारी पूरी कहानी, पूरे दिन की जो कवरेज हमने करनी थी शाह हुसैन एक्सप्रेस की आपके लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसके सफ़र में, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।